नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम 7वीं कक्षा का नया पाठ देखेंगे। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका है अनुराधा मोहिनी। हम उनका परिचय देखेंगे। जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग लिया है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी उन्होंने किया है। तो ये जो कहानी है जहाँ चाह वहाँ राह, तो चाह यानी इच्छा, राह यानी मार्ग। यदि आपकी इच्छा है तो आपको रास्ता मिल सकता है। तो इस प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित, संकल्प शक्ति यानी क्या, विचार करने की शक्ति, और उसके समुचित यानी योग्य क्रियान्वित यानी कार्य करना हो तो असंभव को भी हम संभव बना सकते हैं। यही प्रेरणा हमें इस पाठ के माध्यम से मिलती है। तो देखिए, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। तो इस दृश्य में कहानी के एक चित्र आपको दिखाई देते हैं। देखिए, पहला चित्र है। इस चित्र में कई बच्चे हैं, बीच में से कोई नाला या नदी आपको दिखाई देती है, दूसरी तरफ एक बस्ती दिखाई देती है। तो यह कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक गांव था, उसका नाम एसंबा था। गांव के बीच से एक नाला बहता था, नाले ने ओढ़ा बहता था। गांव की बस्ती यानी बस्ती, नाले के एक तरफ थी पाठशाला और खेती दूसरी तरफ थी। यानी पाठशाला और खेती और गांव, इसके बीचों बीच यह नाला बहता था। जब भारी बारिश होती तो नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता, यानी नाले को बाढ़ आती। गांव के बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार करके अपने खेतों में चले जाते थे। देखो, बड़े लोगों की तो इच्छा होती है काम करने की। बाढ़ आ गई इसलिए रुकते नहीं, अपने गायों बैलों को लेकर बड़ी हिम्मत से नाला पार करके अपने खेत में जाते थे। यानी उनकी इच्छा है इसलिए वे जा सकते थे। लेकिन बच्चों को पाठशाला जाना है तो नाले को लांघना पड़ता था और ये बच्चों के लिए संभव नहीं था। लांघना यानी पार करना। बच्चों को स्कूल जाना है, उनकी इच्छा है, लेकिन इस बाढ़ को पार करके, नाले को पार करके बच्चों को जाना संभव नहीं था। जब जब बड़ी बारिश होती तब तब बच्चों के पाठशाला में अनुपस्थिति पर असर पड़ता था। यानी बाढ़ तो हमेशा आती है, लेकिन जब जब बाढ़ आती थी हर बारिश में, तब तब बच्चों की जो पाठशाला जाने की दिन होते ना, तो उस पर असर पड़ता था। इतना असर होता, बच्चे पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा सकते। यानी बाढ़ जब तक कम नहीं होती तब तक वे स्कूल नहीं जाते, कम से कम सप्ताह भी लगता था। इसी कारण उस गांव में एक गीत भी प्रचलित हुआ था। क्या, कौन सा गीत है? गांव में बरसात, नालों में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी। तो इसी तरह एक गांव का वर्णन है। तो देखिए, एक दिन क्या होता है, धुआंधार बारिश हुई। इधर पाठशाला की घंटी भी बजी। भारी वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर अपनी अपनी कक्षा में संपन्न हुई। यानी बारिश हो गई है तो स्कूल नहीं बंद होता। देखो, आज अपने इतने बड़ी मुसीबत में है, कोरोना के संकट में, अब तो पढ़ाई तो आपकी शुरू है ना। तो उसी तरह बारिश हुई थी, पाठशाला की घंटी बजी, अब प्रार्थना मैदान पर न होकर अपने अपनी कक्षा में संपन्न हुई। गुरुजी उपस्थिति लेते हुए, आज कक्षा में कम उपस्थित है बच्चे, ऐसा गुरुजी ने प्रश्न पूछा। तो अनुपस्थिति का कारण पूछा तो सारे बच्चे ने एक ही स्वर में उत्तर दिया, वही नाला। गुरुजी अनुपस्थिति का कारण क्या बताया? वही नाला।
पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी बहुत परिणाम होता था, असर होता था, प्रभाव पड़ता था। यानी प्रभाव यानी असर, परिणाम। अच्छी श्रेणी लाने वाले छात्र भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। जैसे आज देखो कोविड के कारण अपनी हालत कैसी हो गई। हाँ, आपकी पढ़ाई पर असर हुआ है ना, सब परेशान हो जाते। पर क्या करते, मार्ग असंभव था। बच्चे लोग क्या करते थे, उनके लिए तो ये मार्ग असंभव था। अब देखिए बच्चों, किताब का दूसरा चित्र आपको दिखाई देता है ना, तो इस चित्र के बारे में हम आगे चलकर देखेंगे। देखो बच्चों, असंभव में ही मूल शब्द संभव है और यही संभावना बच्चों में निर्माण हुई। भारी वर्षा के कारण बहुतांश विद्यार्थी यानी अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं गए थे। गांव के बहुतांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं गए थे और दोपहर का समय हो गया, बरसात थोड़ी रुक गई और चौपाले में, यानी चौपाला ने गांव का जो चौक होता है ना, बीचों बीच महत्वपूर्ण चौक, उसे चौपाला कहा जाता है। चौपाले में एक बरगद यानी वड, बरगद का बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे चबूतरे पर बच्चे बैठे बैठे आपस में कोई बातचीत करने लगे, चर्चा करने लगे। तो उनमें से तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तो जूही ने कहा, भूत वो तो सब कोरी कल्पना है। कोरी यानी खाली कल्पना है, बकवास है, झूठ है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है? तो सब मनगढ़ंत बातें हैं, यानी सब काल्पनिक बातें हैं। बातें आगे चलती रही। इतने में उज्ज्वला ने कहा परेशानी स्वर में, आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। यानी उज्ज्वला ने कहा, आज भी हम स्कूल नहीं गए ना, तो मेरी आज भी अनुपस्थिति लग गई। तब शुभम ने कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति आज शायद 14 हो गई। देखो शुभम पहले भी स्कूल नहीं जाता था ना, तो उसने कहा आज मेरी शायद 14 अनुपस्थिति होगी। तो आशीष ने गंभीर स्वर में सबको पूछा, क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो यहाँ एक हाथ पे हाथ धरे बैठ कर रहना यानी एक मुहावरा है, हाथ पर हाथ धरे बैठना। इसका अर्थ है चुपचाप बैठना, कुछ न करना। तो वाक्य में प्रयोग देखो, जब बड़े लोग डांटते हैं तो बच्चे हाथ पर हाथ धरे बैठते हैं। तो आपको भी ऐसा वाक्य प्रयोग बनाना है। तो उसने आशीष ने कहा कि हम क्या ऐसे हाथ पर हाथ बैठे रहे? हर बरसात में ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे। तो उसने कहा हर बरसात तो हर साल आती है और ऐसे ही हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो तुषार ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तो सब बच्चे ने ताली बजाकर गीत की तरह ये वाक्य कहते हुए हंसने लगे और तालियां पीटने लगे। इतने में दामिनी ने कहा, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता तो वो हम ही हैं। दामिनी ने क्या कहा, अरे बच्चों आप क्यों हंस रहे, हंसो मत, जो कुछ कर सकते तो हम ही कर सकते हैं। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। दामिनी ने कहा कि जो कुछ कर सकते हैं तो हम ही कर सकते हैं। प्रकृति ने हमें बुद्धि दी है विचार करने के लिए। तो देखिए दामिनी की इस बात से सारा माहौल बदल गया। हर एक गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। इतने में आशीष ने कहा, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं, हम नाले पर पुल बनाएंगे। मित्रों ने पूछा, कैसे पुल बनाएंगे? तो आशीष ने कहा, विज्ञान की पुस्तकों में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए तो बड़े बड़े पुल हम देखते हैं ना, अंतर्जाल से हम जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हम 10 फीट यह पुल बना सकते हैं। तो यह बच्चों की चर्चा जंगल की आग की तरह जंगल की आग तरह यानी जल्दी से जल्द जिसे हम कहते हैं ना, गांव में फैल गई।
ये बच्चे जो चर्चा कर रहे थे ना बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर, तो ये चर्चा गांव में फैल गई। हर व्यक्ति बच्चों के इस हौसले की प्रशंसा करने लगा। यानी बुजुर्गों के ध्यान में भी नहीं आया पुल बनाने का, लेकिन बच्चों ने सोचा है। तो देखिए तीसरा चित्र आप देखते हैं ना, तो अब गांव वाले इस पुल की तैयारी होकर करने के लिए तैयार होते। तो तीसरी घटना हम देखेंगे। अब बच्चों ने छोटे छोटे समूह बनाया, यानी अपना गुट तैयार किया। प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू किया। सामग्री की सूची बनाई। 20-20 रुपए एकत्र करना शुरू किया। देखते देखते गांव के लोग, शिक्षक उन्हें सहायता के लिए आगे आ गए। संगठित प्रयत्न से काम आकार लेने लगा। तो सीमेंट पाइप, पत्थर, ईंटें आदि सब खरीद कर गया। बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव में एक छगन बाबा बुजुर्ग रहता था। उसने रेती उपलब्ध करा दी। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा। अब वर्षों की कठिनाई दूर हुई। 15 दिनों में गांव वालों और विद्यार्थियों की सामूहिक श्रमदान से पुल तैयार हुआ। साथ ही साथ सभी एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व समझ गए। अभी इस बार बरसात ने नाले में पानी भरा था, पर ये जो बच्चे थे गांव के हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। अब गांव में पुल बन गया है, जाने लगे। तो और पुल भी विद्यार्थियों के हौसले का दाद देता रहा और मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जी जो थी ना, तो जी ने क्या किया, अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत यानी रिपोर्ट, जानकारी बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक यानी जो शिक्षणाधिकारी होते ना, उनके सामने प्रस्तुत किया। तो बच्चों देखो, इस पाठ से हमें जो कोई सीख मिलती है ना, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये जो कोई असंभव काम है, यदि हमने सोचा, विचार किया, तो यह संभव हो सकता है। यानी एक ही का बल भी आपको पता चलता है। तो इस तरह यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले ये पाठ की पढ़ाई करनी है। इसमें जो कोई कठिन शब्द हैं आपके नोटबुक में आपको लिखना है, और बाद में पाठ्य पुस्तक के जो नीचे कई प्रश्न दिए हैं पन्ना क्रमांक 21 पर, ये भी आपको पूरे करने हैं। और इस कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। और एक बात आपको करना है, यानी पाठ में आए जो विराम चिन्ह है ना, यह ढूंढकर उनके नाम आपको लिखना है। यह आपको स्वाध्याय में करना है। और गृहपाठ के लिए अंधविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस विषय पर आपको 8-10 पंक्तियों में निबंध लिखना है। और एक प्रकल्प है, तो प्रकल्प क्या रहेगा, तो एक ही का बल, ऐसे जो कोई कहानियाँ होते ना, तो प्रयत्न का फल, ऐसे कहानी का आपको संग्रह करना है। ठीक है। तो यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आपको उसे लाइक करना है, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ये मत भूलना।